नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी गद्य से संबंधित क्लास 10th के पानी में चांद और चांद में आदमी के जो लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी का आज हम जीवन परिचय देखने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इनका जीवन परिचय। आपके पाठ्य पुस्तक में भी इनका जीवन परिचय दे रखा होगा, पर जो मैं जीवन परिचय आपको करवाने वाला हूँ वो थोड़ा शॉर्ट में होने वाला है और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और शॉर्ट वीडियो में ही हम काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जयप्रकाश भारती जी का जन्म हुआ था जनवरी 1936 में। जन्म स्थान इनका था मेरठ, उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई थी 5 फरवरी 2005 ईस्वी में। इनके पिता कौन थे? रघुनाथ सहाय एडवोकेट थे वो पेशे से। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि आप इस प्रकार ये पूरा शॉर्ट में आप देख सकते हैं। पहले तो आपको शॉर्ट में लिखना है, फिर उनका जीवन परिचय थोड़ा सा लाइन में लिख दीजिएगा और फिर रचनाएं, फिर वो मतलब साहित्यिक परिचय और फिर भाषा और शैली। इस तरह आपका पूरा एक जीवन परिचय तैयार होता है, तब जाके आपको एग्जामिनर एक बेहतरीन तरह से 3 नंबर पूरे पूरे देता है। इनकी कुछ रचनाएं देख लीजिए। हिमालय की पुकार, अनंत आकाश और अथाह सागर, देश हमारा, चलो चांद पर चले, उनका बचपन यूं बीता। इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं थी। संपादन इनकी नंदन थी, बाल पत्रिका थी, बच्चों के लिए पत्रिकाएं बनते थी, इस नंदन पत्रिका। साहित्य सेवा इस प्रकार थी, संपादन के रूप में, लेखक के रूप में इन्होंने अपनी साहित्यिक मतलब हिंदी में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। भाषा कैसी थी? शुद्ध परमर्जित खड़ी बोली, तत्सम अंग्रेजी और उर्दू आदि के शब्दों का प्रयोग किया करते थे। शैली इनकी वर्णनात्मक, परिचयात्मक, चित्रात्मक और भावात्मक शैलियाँ थीं, देखने को मिलती हैं। जीवन परिचय देखते हैं अब इनका। जयप्रकाश भारती एक वरिष्ठ पत्रकार और सशक्त लेखक हैं। इन्होंने हिंदी के साहित्य विधा में वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखना प्रारंभ किया। इनका जन्म मेरठ में हुआ है। इनके पिता का नाम रघुनाथ सहाय एडवोकेट है, जो पुराने कांग्रेसी और समाज सेवी हैं। इस प्रकार से इनके पिताजी के बारे में भी आप लोग जानते रहिएगा। भारती जी ने मेरठ में ही बीएससी तक अध्ययन किया, मतलब बीएससी तक अध्ययन किया। साहित्य सेवा के साथ साथ भारती जी ने समाज सेवा में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। मेरठ में इन्होंने वर्षों निःशुल्क शिक्षा प्रसार के लिए प्रौढ़ पाठशाला चलाई। अपने हिंदी सम्मेलन में संपादन कला विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दैनिक प्रताप मेरठ तथा नव भारत टाइम्स नई दिल्ली से पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इस प्रकार से इनका पूरा ही जीवन परिचय है। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचना यूनेस्को से पुरस्कृत पुस्तकें कौन कौन सी थी? हिमालय की पुकार, ठीक है, अनंत आकाश और अथाह सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके गद्य में भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, गद्य साहित्य के जो इतिहास है वहाँ से भी आपके प्रश्न ये बन सकते हैं। भारत सरकार द्वारा पुरस्कारित पुस्तकें कौन सी हैं? विज्ञान की विभूतियाँ, देश हमारा, चलो चांद पर चले। अन्य प्रकाशित पुस्तिकाएं कुछ इस प्रकार से: सरदार भगत सिंह हमारे गौरव के प्रतीक, अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अणु युग तक, ये पूरा इनका है। इस प्रकार से ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगे आदि। इस प्रकार से इनकी पूरी और रचनाएं थी। संपादित पुस्तकें इनकी भारत के प्रतिनिधि, लोक कथाएं तथा किरणमाला, 3 भाग में डिफाइन थी किरणमाला आदि। लगभग और 100 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। लगभग 100 पुस्तकें, बहुत ही महान लेखकों में इनकी गिनतियाँ होती है। इस प्रकार से है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और इनके बारे में आप साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं, फिर भाषा और शैली देखते हैं, फिर और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपके लिए हैं स्क्रीन पे, उसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। भारती जी हिंदी में किशोरोपयोगी, ज्ञानवर्धन, बाल साहित्य लिखने में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनकी ज्ञान विज्ञान संबंधित रचनाएं धारावाहिक रूप में हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होती रहती हैं। वैज्ञानिक विषयों पर सरल और सुबोध भाषा में विषय सामग्री प्रस्तुत कर बालकों के अविकसित मस्तिष्क के हेतु सुग्रह बनाने में आप सर्वथा समक्ष हैं। भारती जी अपनी इसी विशिष्ट विशेषता के कारण अपनी रचनाओं पर कई बार भारत सरकार और यूनेस्को से पुरस्कारित भी किए जा चुके हैं। इस प्रकार से इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। भाषा और शैली देख सकते हैं आप इस प्रकार से।
भाषा मैंने आपको पहले ही बता दिया था किस किस प्रकार से हैं, मतलब कि भाषाएं इनकी परिमार्जित खड़ी बोली थी, शुद्ध और तत्सम अंग्रेजी और उर्दू आदि शब्दों का भी प्रयोग करते थे। शैलियाँ भी इनकी वर्णात्मक, परिचयात्मक और चित्रात्मक और भावात्मक शैलियों का भी प्रयोग करते थे, इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। भारती जी की शैली अत्यंत ही मनोरंजक और ललितपूर्ण थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी शैली वर्णात्मक, विवेकात्मक, ये सब आपको पता है पहले से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अगर आप इनको लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे तो ये आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं गद्य से संबंधित। ये अगर इस पाठ का जब मैं गद्यांश आपको करवाऊंगा तब ये प्रश्न आपके वहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि जयप्रकाश भारती जी का ये पूरा जीवन परिचय रहा है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये 3 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं जीवन परिचय से। ठीक है, अब और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक आने वाले हैं। ठीक है, और सारे सिलेबस आप कंप्लीट करते चलिएगा। बाकी जितने वीडियो अपलोड हैं उसको देखते रहिए, और नए वीडियोस आपको किस लेक्चर्स पे चाहिए उसको भी कमेंट करिए। ठीक है, उस पर मैं बनाने का आपको प्रयास करूँगा। नहीं तो जिस तरह कंटिन्यू कर रहे हैं लाइन से, लाइन बाइज लाइन, उस तरह हम अपने वीडियोज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, अब जल्द ही हम संस्कृत खंड को स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए।